हेलो बेबी, राम राम। आज गीता का 16वां अध्याय सुनूंगी, ध्यान से सुनियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। गीता के पाठ सुनते रोग दोष सब दूर हुए और मुक्ति की प्राप्ति हो। सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ करना, तप सरलता हिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति चुगली न करना, ये सब प्राणियों पर दया तर्सना से बचना, कोमल स्वभाव लज्जा चपलता का त्याग, तेज समागत्री पवित्रता, द्वेष रहित अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस श्लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके। अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच न आचार न सत्य ही है। वे संसार को असत्य निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दम्भी मान्य और मन से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कपो भोग ही सब कुछ है, इसी के सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप आशों में बंधे काम क्रोध के तत्पर कामों भोग के लिए अन्य से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया है, इस मनोरथ को पाऊंगा और यह है, यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा है, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी सिद्ध बलवान और सुखी हूँ। मैं धैर्य हूँ कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे विषय भोग में आसक्त लोग रोरक नरक में गिरते हैं। अपना बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। अहंकार बल घमंड काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वालों और पूर्ण अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनि में डालता हूँ। हे कौनते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाक वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौनते, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कृप करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। अब इसका मामले सुनो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश था, उसके राजा का नाम खड़गबाहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। उसकी धूम मची हुई थी। महावतों को पास न आने देता था और महावत उस पर चढ़ने चाह रहे थे, उसी को मार डाले। जो चढ़ता था उसी को मार देता था। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी थी। उसके खेत से राजा और देश के महावत बुला कर का कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े और उसको मैं बहुत सा धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु के नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, तू पिछले जन्म में बहुत पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता हुआ माथा नवाता रहा। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को दिया।
इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी देव को छोड़कर देव पाई और विमान पर चढ़कर वैकुंठ को चले गए। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी आपने कौन सा मंत्र कहा है जिससे इस अदम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता को 16वां अध्याय का फल इसको दिया है। जो नित्य प्रति मैं पाठ करता हूँ, जो 16वें अध्याय का नित्य पाठ करता है उसको सब सुख प्राप्त होते हैं और उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। जय सिया राम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।